बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप वॉइस ऑफ कनाडा उर्दू देख रहे हैं। हमारे चैनल की तरफ से, मेरी तरफ से ज़ाती तौर पर तमाम आलम इस्लाम को और तमाम जो व्यूवर्स हैं, दोस्त अहबाब, फैमिली मेम्बरान और हमसे रिलेटेड जो भी दोस्त अहबाब हैं, सबको माह सयाम की बहुत बहुत मुबारकबाद। और उम्मीद है कि इसमें हम सब लोग इसकी जो बरक़ात हैं, जो इसके फ़यूज़ हैं, उससे भरपूर जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो हॉस्पिटलाइज हैं, कोरोना से नबर्द-ज़मा हैं या दूसरी किसी भी बीमारी से, उनके लिए ख़ास तौर पर इसमें अपनी दुआओं में उनको याद रखेंगे कि अल्लाह ताला उनको शिफ़ाए कामिला आजिला दे और वो सेहतमंद हो के अपनी अपनी फैमिलीज़ में वापस लौटें। बहुत इस वक्त पूरी दुनिया में ये कोरोना जो वबा है, इसने तबाही मचाई हुई है। ना सिर्फ ये पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, नॉर्थ अमेरिका में भी इस वक्त सूरत हाल खासी ख़राब है। और यहाँ पर भी अभी 1 महीने का स्टे एट होम के ऑर्डर्स हैं, तो आप घरों से गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना जाएं, यही गवर्नमेंट कह रही है। तो बहरहाल सबसे यही अपील है अपने चैनल के थ्रू कि ख़ुसूसी तौर पर इस वबा के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इसको जल्द अज जल्द ख़त्म करे और अपने फजल व करम से इसको दुनिया से उठाए। और ये जो एक सारे का सारा निज़ाम जो है दरम बरम हो गया दुनिया का, ये वापस आए। और यहाँ पर तो रमज़ान वही हिसाब है कि अरबी जो है उन्होंने तो सऊदीया के साथ कल यानी अनाउंस कर दी है, लेकिन हम जिस मस्जिद के साथ अटैच हैं उन्होंने कल अभी वो जो है वो देखेंगे चांद, और परसों डेफिनेटली रोज़ा होगा। तो यानी यहाँ पर भी 2 रोज़े होंगे अलग अलग और 2 ही ईदें में भी मनाई जाएँ। तो इसी तरह पाकिस्तान में कल अब वो रुयत हलाल की बेटी जो है वो देखेगी चांद और शाम तक पता चलेगा। बहरहाल रमज़ान तो आ ही गया। सऊदी अरेबिया में, मिडल ईस्ट में तो आज पहला रोज़ा भी है, मलेशिया में और फार ईस्ट में भी आज पहला रोज़ा है। तो कोशिश करें कि इस 1 महीने में अपनी ओवरऑलिंग करें, अपने तौबा इस्तिग़फ़ार करें और अपने जो अज़ीज़ व अक़ारिब से, दोस्त अहबाब से आपकी अगर कोई नाचाकी है, कोई लड़ाई झगड़ा है, किसी किस्म का कोई भी ऐसा तनाज़ा है, उसको कोशिश करें कि रिज़ॉल्व करें। और ये इसमें रहमत का भी अशरा है, इसमें मग़फ़िरत का भी अशरा है और इसमें जहन्नम से आज़ादी का भी अशरा है। तो उनसे भरपूर जो है वो फ़ायदा उठाना चाहिए। और इसमें आपको पता है कि इबादत के जो सवाब अल्लाह ताला ने रखे हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, तो छोटी सी नेकी का भी बहुत सवाब है। तो उससे उम्मीद है कि सब नाजरीन, देखने वाले जो हैं वो इस्तिफ़ादा करेंगे। और अभी मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं काफ़ी सारे लोगों के, दुनिया भर से माह सयाम की मुबारकबाद दे रहे हैं लोग। तो यहाँ पर तो इतना मज़ा नहीं आता जैसे हमें पाकिस्तान में मज़ा आता था कि चांद का यानी उसकी रूअत देखनी और लोगों ने छतों पे खड़े होकर देखना, फिर मस्जिदों से अनाउंसमेंट, और एक जश्न का समा होता है पूरा महीना माह रमज़ान का। लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है और एक यानी ऐसे लगता है कि आसमान से बाकी जो है वो बरक़ात की बरसात हो रही है। और सारी सारी रात मस्जिदों में लोग जागते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं और इबादत करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़िया मांगते हैं अल्लाह ताला से। तो ये प्रदेश में और नॉन इस्लामिक कंट्रीज़ में तो बिल्कुल इस तरह की सिचुएशन नहीं है। खैर, अपने अपने तौर पर लोग यहाँ पर करते हैं इसको सेलिब्रेट। अब जैसे इस कोरोना के दौरान मसाजिद में सिर्फ 40 जो अफराद हैं हमारी मस्जिद में वो करेंगे, तरावी वगैरह पढ़ेंगे, और उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो अपॉइंटमेंट्स ऑलरेडी वो डन हो चुकी हैं। तो बाकी लोगों को यही है कि वो घरों में अपनी नमाज़ इशा अदा करें, तरावी पढ़ें। तो कहने का मकसद ये है कि जो मज़ा अपने मुल्क में है वो कहीं भी नहीं दुनिया में। तो बहरहाल एक दफ़ा फिर मैं सबको दिल की गहराइयों से माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ।
اور امید کرتا ہوں کہ وہ دعاگو ہوں گے سب کے لیے، اور اپنے جو اپنا بھی احتساب کریں گے، اور کوشش یہی ہم لوگ کریں گے مل کے سب کہ اپنی جو ایک دائمی زندگی ہے اس کے لیے کچھ کر لیں، اور اس کے لیے یہ مہینہ بڑا زبردست ہے، اس میں تھوڑی سی جو عبادت ہے اس کا بہت ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا اس میں۔ تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ وائس آف کینیڈا اردو۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔